नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। जैसा कि हमने आपको बताया कि राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को आज हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। क्यों और किस आधार पर बरी हुए हैं राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। सर देखिए, अभी हमारी बात हुई एक वरिष्ठ अधिवक्ता से पटना हाईकोर्ट के, और उन्होंने जो जानकारी दी वह हैरान करने वाली है। हमने उनसे पूछा, हल्ला बोल टीवी ने उनसे पूछा कि आप बताइए कि राजबल्लभ यादव कैसे बरी हुए, कैसे बाइज्जत बरी हुए। तो उन्होंने जो जानकारी दी वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। उन्होंने कहा कि इस मामले में बाइज्जत बरी हुए हैं और अदालत हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष पीड़िता के आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। इसलिए आरोपी राजबल्लभ यादव को संदेह का लाभ, संशय का लाभ दिया जाता है। और अदालत ने कहा कि इस मामले में हम राजबल्लभ यादव को बाइज्जत बरी करते हैं, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं उसके लिए जो सबूत पेश किए गए वो सबूत किसी को उम्र कैद की सज़ा या कैसी भी सज़ा सुनाए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। और पटना हाईकोर्ट ने एक अहम बात कही। वरिष्ठ अधिवक्ता से जब हमने पूछा पटना हाईकोर्ट के, तो उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट में अपील में जब सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गवाहों के जो बयान हैं उसमें विरोधाभास ढूंढ निकाला। मतलब एक गवाह का बयान दूसरे गवाह के बयान को कंट्राडिक्ट कर रहा था। अच्छा। और ये जो कंट्राडिक्शन था, जैसे आप कह रहे हैं कि हम जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें थी, दूसरा गवाह कह रहा है कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें थी, कंट्राडिक्ट कर रहा था। तो गवाहों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे और पूरे घटनाक्रम में जो विसंगतियां हैं उसको रेखांकित कर रहे थे। और बचाव पक्ष ने कहा कि यह राजनीतिक साजिश है और अदालत ने कहा कि बिल्कुल सबूत नहीं है जिससे कि जो आरोपी है उसको सज़ा दी जाए। अदालत ने जो अदालत के सामने साक्ष्य रखे गए उसको दोष सिद्ध करने के लिए काफ़ी नहीं माना और सभी जो अपीलार्थी थे जिन्होंने अपील किया था उन सब को रिहा कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि अब पूरा इस मामले में राजबल्लभ यादव को उम्र कैद, आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी और उनकी विधायकी तक खत्म हो गई थी। अगर आपको सज़ा होती है तो आप विधायक नहीं रह सकते, जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते। तो उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी और अब वे बाइज्जत बरी हो गए हैं। 2016 का यह मामला था कि जन्मदिन, बर्थडे की पार्टी के लिए बोलेरो से गिरियक स्थित आवास पर ले जाया गया था और पीड़िता ने कहा, 15 साल की पीड़िता थी, नाबालिग, उसने कहा कि उसे शराब पीने को कहा गया, उसने इनकार कर दिया और जब उसने इनकार कर दिया तो उसे बिस्तर पर धकेल दिया गया और उसके साथ गलत चीज़ें की गई। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि उसने देखा था कि जो महिला थी, आरोपी महिला, उसने 30,000 रुपये लिए थे राजबल्लभ यादव से। जब इस मामले की ट्रायल के दौरान सुनवाई हुई तो सरकारी पक्ष की ओर से 20 गवाह पेश किए गए और बचाव पक्ष की ओर से 15 गवाह पेश किए गए। लेकिन जो गवाह सरकारी पक्ष की ओर से पेश किए गए वो कंट्राडिक्टरी बात उन्होंने हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में की और एक का बयान, एक की जो गवाही थी दूसरे की गवाही को पुष्ट नहीं कर रही थी, दूसरे की गवाही को मजबूत नहीं कर रही थी। अब जब निचली अदालत में सुनवाई हुई थी तो 2018 में राजबल्लभ यादव, सुलेखा देवी, राधा देवी को आजीवन कारावास और 3 जो अन्य आरोपी थे, अभियुक्त थे, उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। अब देखिए, हाईकोर्ट से बरी हो गए हैं और उन्होंने कहा है, उनके वकील ने, कि राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया राजबल्लभ यादव को और जो भी सबूत रखे गए हैं अदालत में वो पर्याप्त नहीं है। अब इसके बाद नवादा में राजबल्लभ यादव के समर्थक होली दिवाली साथ मना रहे हैं और
खुशी की लहर है। वे कह रहे हैं कि हम शुरू से कह रहे थे कि हमारे नेता तो निर्दोष हैं, इन्हें राजनीतिक वेंडेटा, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत फंसाया गया है और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था कि हमें न्याय मिलेगा। अब बेऊर जेल में इतना लंबा समय काटा है, 2017 से लेकर अभी तक जेल में रहे, अभी फ़िलहाल वे बेऊर जेल में। तो राजवल्लभ यादव कितने खुश होंगे, राजवल्लभ यादव के समर्थक कितने खुश होंगे, उनकी पत्नी कितनी खुश होगी। और अब जो है वे जब पहुंचेंगे नवादा तो उनके भव्य स्वागत की तैयारी समर्थक कर रहे हैं। वहां से, नवादा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जब राजवल्लभ यहाँ आएंगे तो उनका ऐसा स्वागत होगा जैसा स्वागत नवादा ने कभी किसी नेता का नहीं देखा होगा। तो अब देखिए, ये जिस तरह से बाइज्जत बरी किया गया है राजवल्लभ यादव को, इससे 7वें आसमान पर खुशी है राजवल्लभ यादव के समर्थकों की। और अब कह रहे हैं कि अब जब मंत्री जी कहा करते हैं, उनके समर्थक उनको नाम लेकर नहीं बुलाया करते हैं, उनको मंत्री जी कहा करते हैं, क्योंकि अब जब मंत्री जी बाहर आ गए हैं तो फिर कौन रोक पाएगा। फिर तो नवादा में वही जीतेगा जिसके जिताने की जिम्मेवारी राजवल्लभ यादव अपने कंधों पर लेंगे। तो देखिए क्या होता है। तो जैसा कि आपने सुना हमारे संपादक को, राजवल्लभ यादव आज हाईकोर्ट से बरी हो गए हैं और नवादा में उनके आने की भव्य तैयारी, उनके स्वागत की भव्य तैयारी भी शुरू हो चुकी है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।